सो आज का हम लोग का टॉपिक है प्रेशर। ओके, सो मेरे को प्रेशर का फॉर्मूला तो पता चल गया था, राइट। प्रेशर जब भी हम लोग बोले तो हम लोग को फॉर्मूला तो मालूम पड़ गया था कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. Now we are going to find out whether different substances, solid, liquid or gases have pressure or not. Okay, so ये example देखने के लिए, राइट, तो सॉलिड का प्रेशर होता है या नहीं होता है ये देखने के लिए तुम लोग को एक्सपेरिमेंट है कि एक स्टैंड ले लो. सपोज हमारे पास एक ऐसा स्टैंड है और उसके ऊपर मैं कुछ रख देता हूं. सपोज ऐसा मैंने एक टेबल के ऊपर ऐसा चीज रख दिया और उसके ऊपर है ना ये बुक्स रख रहा है, बुक्स. ओके, या कुछ वजन रख रहा है. ठीक है, सो जब ये ऐसे रख रहा है तो ये जो है थोड़ा सा बेंड होता है. बट अगर ये सारी बुक्स अगर एक साथ रखता तो क्या होता है ना, फुल्ली बेंड हो जाता था. सर इट विल बी बेंड. यस, तो ये अगर ऐसे बुक रख देता सारी एक के ऊपर एक तो ये बहुत ज्यादा झुक जाता ऐसे, राइट. इट मीन्स दैट, करेक्ट, सो इट मीन्स दैट सॉलिड डू एक्सर्ट प्रेशर. सॉलिड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट तो कर. ठीक है, सो सॉलिड्स एक्सर्ट प्रेशर, ये मेरे को मालूम पड़ गया कि 100% सॉलिड्स एक्सर्ट प्रेशर. और ये सॉलिड एक्सर्ट कर पा रहा है प्रेशर किस वजह से या क्यों? तो ये सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर कर पा रहा है बिकॉज ऑफ फोर्स, क्योंकि प्रेशर के फॉर्मूले में ऊपर फोर्स है, राइट. ठीक है, तो ये फोर्स क्या पता है, एक्चुअली वेट है उनका. ओके, वेट ऑफ द सॉलिड जो है उसके वजह से फोर्स पड़ रहा है. और एरिया का क्या कमाल हो रहा है, देखो यहाँ पे एरिया इज मोर, सो प्रेशर ऑटोमेटिकली लेस. यहाँ पे देखो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज लेस, सो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ गया. सेम रूल जो हम लोग ने पिछली बार देखा था, डिट्टो वही है. ओके, अच्छा, और एक चीज, अगर मैं आइस स्कीइंग कर रहा हूं, सपोज मैं ऐसे पहाड़ों में हूं, बर्फ है वहां पे, ठीक है, और मैं यहाँ पे ऐसे स्कीइंग कर रहा हूं. ओके, सो सपोज मैं ऐसे स्कीइंग कर रहा हूं, तो ये स्कीइंग करते टाइम अगर तुम लोग ये स्की शूज देखोगे या ये स्की जिससे बना है वो देखोगे तो ये है ना बहुत बड़ा रहता है. हम लोग इतने पे पैर रखते हैं. ओके, हम लोग इतने पे पैर रखते हैं, लेकिन बाकी ये इतना बड़ा क्यों रहता है? क्योंकि एरिया अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो इट विल नॉट सिंक इन द स्नो. ये स्नो में सिंक नहीं होगा, मैं आराम से इसके ऊपर फिसल के जा सकता हूं. दैट्स व्हाई द स्की विच आर यूज्ड फॉर स्कीइंग आर लॉन्ग एंड फ्लैट. ठीक है, अच्छा, तो इससे मेरे को इतना पता चल गया कि सॉलिड तो एक्सर्ट प्रेशर करता है बिकॉज ऑफ देयर वेट. ठीक है, और एरिया के वजह से थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है. आगे जाते हैं हम लोग, क्या लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करता है? ओके, तो ये लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसके लिए एक हमारे पास एक्टिविटी है. ओके, सो एक्टिविटी क्या है कि हम लोग एक बॉटल ले लेंगे. तो हमारे पास ये बॉटल है प्लास्टिक का, इसमें हमने भरा है पानी. ओके, और हमारे पास यहाँ पे एक पाइप है ग्लास का, जिसको गर्म करके हम लोग ने इस बॉटल में डाल दिया है. ठीक है, ताकि यहाँ पे अंदर चला जाए. दूसरे वाले एंड पे हमने लगाया है एक बलून विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड. ठीक है, सो अब ये ओपन है तो यहां से पानी है ना ऐसे बाहर जाता है और बलून को फुलाता है. सो बलून जब फूलता है तब तुम लोग देखोगे कि बलून हर डायरेक्शन से है ना फूल रहा है. ओके, सो अभी ऐसा था, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा.
तो ये बलून फूक रहा है। बलून क्यों फूक रहा है? ऊपर से तो मैंने बंद करके रखा है सब कुछ। ओके, सो ये इसके लिए फूक रहा है बिकॉज ये वाटर जो है एक्चुअली एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के दीवालों पे ये जो पानी है वो बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा है। इसी रीजन की वजह से जब पानी इस बलून के अंदर भरता है तो वो इस बलून को भी बाहर की तरफ प्रेशर लगा लगा के ऐसे फुला देता है। ओके, सो इट मीन्स दैट लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। अब अगर मेरे पास ऐसे ही सेम बॉटल और एक है और इसमें भी मैं भर देता हूं वाटर और इसमें मैं करने वाला हूं 3 छेद। हाँ, कैप खोलने पे प्रेशर रिलीज होगा, ठीक है, वो करेक्ट है। दैट यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे एक होल है। सो यह पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। जब तक कैप पूरा टाइट है तब तक वाटर रिलीज नहीं होगा। इसको थोड़ा रिलीज करना पड़ेगा, कैप को थोड़ा रिलीज करना पड़ेगा। ओके, तभी ये प्रेशर वाटर का दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। सो अगर पानी आते हुए देखोगे इसमें से तो सबसे ज्यादा पानी जो है 1 से आएगा, फिर थोड़ा कम 2 से आएगा और बहुत कम 3 से आएगा। ओके, बट इससे भी मुझे पता चलता है कि जो वाटर है, जो कंटेंट है अंदर, वो कंटिन्यूअसली बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा है। ओके, इसके वजह से तो इस डायरेक्शन में वो निकल रहा है, ठीक है, अदरवाइज नहीं निकलता था। करेक्ट है, करेक्ट है। द जेट फ्रॉम द लोवेस्ट होल फॉल्स फारदेस्ट, याद रखना। द जेट कमिंग आउट फ्रॉम द लोवेस्ट होल फॉल्स फारदेस्ट, ठीक है, ये होगा फ्रॉम द बॉटल। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसके लिए हो रहा है बिकॉज लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द हाइट, ये हमेशा याद रखना। ओके, लिक्विड में प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ वाटर कॉलम। कितना पानी उसके ऊपर है, एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो जितना ज्यादा पानी का हाइट रहेगा उतना ज्यादा प्रेशर। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द कंटेनर। ओके, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन के कंटेनर का शेप कैसा है, लंबा है, छोटा है, पतला है, मोटा है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ओके, अगर मैं यहाँ पे इस होल नंबर 2 के सामने और एक होल करता है यहाँ पे, तो जिस स्पीड से पानी ये निकल रहा है ना, उसी स्पीड से इधर से भी निकलता है। ओके, सो टोटली डिपेंड्स अपॉन द हाइट। ओके, वाटर कॉलम कितना हाइट तक है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना लिक्विड प्रेशर हमेशा होगा। ओके, सो प्रेशर इंक्रीजेस एज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इंक्रीज। इंपॉर्टेंट, प्रेशर इंक्रीजेस as the depth of the liquid increase। ओके, कितना पानी ऊपर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी समंदर में चले जाओगे अगर, ओके, तो अगर समंदर में गए हम लोग तो जितने गहराई में जाऊंगा मैं, जितने भी गहराई में जाऊंगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरे ऊपर कितना प्रेशर गिरा। मैं जैसे जैसे एकदम डीप डीप जाते जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर कुछ तो भी होगा, यहाँ पे प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जितना जितना डेप्थ बढ़ाऊंगा उतना उतना प्रेशर बढ़ते जाएगा। ये वाटर के केस में होता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अब हम लोग देखेंगे गैस प्रेशर क्या होता है। गैस प्रेशर, तो सेम एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं वापस से कि अगर मैं एक बलून ले लेता हूं और उसको मैं इन्फ्लेट करता हूं,
मेरे पास एक बलून है और उसको मैं ऐसे इन्फ्लेट करता हूं, तो जब मैं एयर अंदर डाल रहा हूं तो एयर अंदर जाते ही क्या करता है, इस वॉल्स के ऊपर धक्का लगाता है, वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कम ज्यादा भी नहीं, इक्वल प्रेशर ऑन ऑल साइड्स ऑफ द कंटेनर, राइट। और बिकॉज ऑफ दैट ये जो बलून है वो बड़ा 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 होते जाएगा। ओके, जब मैं इसको एक पिन मार देता हूं तो क्या होता है, वहां से सारा का सारा हवा ऐसा पुश करके निकलने लगता है ना, राइट, ठीक है। सो ऐसे निकल रहा है, एयर ऐसे जा रहा है, इट मीन्स दैट मैं ये बोल सकता हूं कि लाइक लिक्विड या लाइक वाटर, द एयर इज ऑल्सो पुशिंग द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, इजंट इट, ठीक है। सो हमेशा याद रखने का कि सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर, liquid exerts pressure and gases also exert pressure। अब गैसेस और लिक्विड में है ना कुछ समान चीजें हो गई है, यहाँ पे कुछ सेम चीजें हो गई है, ठीक है। सो क्या सेम है बताओ, लिक्विड्स और गैसेस में क्या सेम है, लिक्विड्स एंड गैसेस एक जगह पे नहीं रहते, ओके, वो एक जगह पे कोई नहीं रख सकता, ऐसे उनको एक जगह पे तुम रख नहीं सकते, वो फ्लो हो जाते, isn't it, they flow, correct है, they flow and that's why they are called as fluids, therefore they are called as fluids, right, all gases and liquids are called as fluids, ठीक है। सो अब गैसेस और लिक्विड सेम प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं, है ना, राइट, वो लोग फ्लो करते हैं, वो लोग एक्सर्ट प्रेशर करते हैं, राइट, ऑन द वॉल्स एंड बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो मैं ना ये चीजें लिख सकता हूं, अगर कोई तुम लोग को बोले कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ओके, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ऐसा अगर कोई तुमको 2 मार्क का पूछ लेता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, सबसे पहला क्या है, पहले हम लोग फ्लूइड्स बताएंगे क्या होता है, तो ये होगा पॉइंट नंबर 1, ओके, पॉइंट नंबर 1 ये होगा, लिक्विड्स एंड गैसेस फ्लो, दे आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स, ठीक है। फिर सेकंड हम लोग क्या लिखने वाले, सेकंड हम लोग लिखने वाले द फ्लूइड्स इन अ कंटेनर, फ्लूइड्स इन अ कंटेनर exerts what, exerts pressure from within, अंदर से प्रेशर एक्सर्ट करता है ना बाहर की तरफ, from within, कहां तक या कहां पे, on the walls and the bottom of the container, ओके। सो इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट है ये फ्रॉम विदिन इंपॉर्टेंट है, फिर कहां पे, ऑन द वॉल्स इंपॉर्टेंट है, एंड द बॉटम ऑफ द कंटेनर ये इंपॉर्टेंट है, राइट। और तीसरा हम लोग क्या लिखने वाले हैं, अब भी जैसे तुम लोग ने थोड़े टाइम पहले भी बताया, मेरे को चैट पे भी बताया, ओके। तो फ्लूइड्स इन अ कंटेनर exerts pressure equally in all direction, they exert pressure equally in all the directions, ठीक है, at a point within fluid, ओके, फ्लूइड के अंदर किसी भी पॉइंट को अगर पकड़ोगे, फ्लूइड के अंदर किसी भी पॉइंट को अगर पकड़ोगे, ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, यहां तक इंपॉर्टेंट है बाय द वे, ऑल डायरेक्शन, अगर तुम लोग ने आगे का नहीं लिखा तो भी चलेगा,
they exert pressure equally in all direction at a point within fluid. मतलब क्या, फ्लूइड के अंदर किसी भी अगर पॉइंट को मैंने पकड़ा तो उस पॉइंट पे देखोगे तुम तो बाहर की तरफ ही प्रेशर डालेगा। ऐसा कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, बराबर उस पॉइंट के बाहर ही प्रेशर रहेगा। सो ये इंपॉर्टेंट है। तो मुझे क्या क्या पता चला? मुझे पता चला सॉलिड एक्सर्ट्स प्रेशर, लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर, गैस एक्सर्ट्स प्रेशर। स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग ने थोड़ा सा डिस्कस किया था, राइट? ओके, सो प्रेशर जो हम लोग का एयर हम लोग के ऊपर डालता है उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, राइट? ठीक है, सो हमारे पास ये है अपनी धरती माता। अब धरती माता के आजू बाजू है अपना प्यारा वातावरण, एटमॉस्फेयर। ज्यादा मोटा हो गया एटमॉस्फेयर, रुको। हाँ, एकदम थिन लेयर रहता है, ठीक है। सो बेटर, चलो ऐसे पकड़ लेते हैं। तो ये हमारे पास एटमॉस्फेयर आ गया और ये हमारी धरती माता है, ऐसे समझो। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये एटमॉस्फेयर जो है, ओके, जो अपना एटमॉस्फेयर है, ओके, इट इज मेड अप ऑफ एयर, राइट? तो इसमें एयर है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। अब ये गैस है, मतलब गैस का पार्टिकल्स है, इजंट इट? ये पार्टिकल्स तो है। सो ये पार्टिकल्स को है ना, मास रहेगा कुछ ना कुछ, और क्योंकि इसको मास है तो इसको वेट भी रहेगा, क्योंकि वेट मतलब मास इनटू ग्रेविटी होता है। बाय द वे, इसको ध्यान मत दो, ये बाद में आएगा तुम्हारे पास। तो बट कोई भी चीज जिसको मास रहता है उसको वेट भी रहता है, और वेट मतलब क्या होता है? फोर्स। ओके, तो मतलब ये गैसेस का पार्टिकल्स जो है मेरे ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाने वाला है। ओके, कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाएगा, राइट? तो ये एटमॉस्फेयर के अंदर जितना भी है, ठीक है, 16 किलोमीटर तक का हाइट है अपना, मतलब ये पतला सा हम लोग का जो ये है, ये राइट, ये वाला पार्ट, ये कितना है? 16 किलोमीटर तक है ये, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं रहता हूं यहाँ पे, है ना? ओके, और तुम रहते हो यहाँ पे। ओके, सो हमारे सबके सर के ऊपर एक एयर कॉलम है, ठीक है, हमारे सबके सर के ऊपर एक एयर कॉलम है, ठीक है। सो ऐसा समझो कि हमारे पास एक सरफेस है 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, सपोज ये एक है, और मेरे सर पे एक 1 सेंटीमीटर का छोटा सा एरिया ले लूं मैं अगर, तो उसके ऊपर सोचो 16 किलोमीटर तक एयर पार्टिकल्स है। ओके, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर समझता है ना? ऐसे 1 सेंटीमीटर और ऐसे 1 सेंटीमीटर, ये वाला स्क्वायर, राइट? तो मेरे सर के ऊपर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर 16 किलोमीटर तक क्या है? एयर है। ओके, तो सोचो इतना वजन है मेरे पास, है ना? वेट ऑफ दिस एयर, ओके, इज द फोर्स विच इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ, ऐसा तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिखा है। मतलब क्या? मतलब ये कि ये सारा जो एयर है, ठीक है, उसका वेट का डायरेक्शन देखोगे तो बिल्कुल सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ वो आते हुए दिखेगा, मतलब ऐसे। फोर्स का डायरेक्शन होता है ना हमेशा, तो वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है। मतलब अगर कोई आदमी ऐसे रहता है यहाँ पे और उसके ऊपर एयर है, तो उसका डायरेक्शन क्या रहेगा वेट का? ऐसे टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री डाउन, ठीक है। सो अगर मेरा धरती माता यहाँ पे है तो एयर का वेट का डायरेक्शन 90 डिग्री रहेगा टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर होगा अर्थ का, ठीक है। सो ऐसा रहने वाला है। अब ये जो प्रेशर में मेजर करूंगा तो मैं किस में मेजर करता हूं? राइट, मैं किस में मेजर करता हूं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, है ना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस में मेजर होता है? बार में, राइट, 1 बार।
1 बार अगर हम लोग देखें तो एग्जैक्टली तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 101 इंटू 10⁻³ पास्कल दिया है। ओके, सो ये 101 की वजह से गड़बड़ है। अगर ये 100 होता तो ये बराबर 10⁵ पास्कल्स होता है, जैसे कि हम लोग ने पहले भी पढ़ा है। ओके, सो ये एक डेसिमल का फर्क पड़ रहा है। तो हम लोग गूगल में भी चेक करोगे ना, तुम लोग ये 10⁵ पास्कल ही दिखाएगा, एक के पीछे 5 0 हमेशा। ठीक है, सो ये आपको अपने टीचर से पूछ लेना है कि 8th स्टैंडर्ड के हिसाब से एक जगह पे आपने लिखा है 10⁵ और एक जगह पे आपने लिखा है 101 इंटू 10⁵, कौन सा वाला लिखना है ये आपको टीचर से कंफर्म कर लेना है। ठीक है, अब एक बार में 1000 मिली बार होती है, राइट। मिली का मतलब होता है 1000वां पीस, मान लो 1 मिलीमीटर है ना। एक मीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 10⁵ मिलीमीटर, मतलब 1000 मिलीमीटर। ऐसे ही एक बार में कितना मिली बार होता है? 10⁵ मिली बार। ओके, सो ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देन मिली बार में गिनते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, या तो बार में गिनते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, या तो हम लोग गिनते हैं हेक्टोपास्कल में। ओके, एक मिली बार मतलब कितना होता है? अभी हम लोग एक मिली बार पकड़ते हैं। एक मिली बार मतलब 10⁵2 पास्कल्स, मतलब 100 पास्कल्स, ये याद रखो। एक मिली बार मतलब 100 पास्कल्स, 10⁵2 पास्कल्स। ऑल्सो कॉल्ड एज, ओके, ऑल्सो कॉल्ड एज हेक्टोपास्कल। एक मिली बार को हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्टोपास्कल। ठीक है, सो अजीब अजीब सा नाम आ रहा है, बट ऐसे पूछेगा तो याद रखना है हमको। ठीक है, अब इतना सारा प्रेशर हमारे ऊपर है, सोचो ना, सिर्फ 1 सेंटीमीटर के ऊपर ऐसा वजन है इतने सारे एयर पार्टिकल का, 16 किलोमीटर तक एयर है। ओके, सो बहुत वजन है, बहुत वजन है। ओके, सो इतना वजन हमारे बॉडी पे हर तरीके से पड़ रहा है, हर तरफ से पड़ रहा है। ओके, अगर सपोज मैं हूं, ये मेरा चश्मा है, राइट, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हर जगह से पड़ने वाला है ना, राइट। प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस है ना, गिरने वाला है। मेरे पे तो पूरा का पूरा वो एटमॉस्फेयर मेरे को दबाने का कोशिश कर रहा है, फिर भी मैं पचकता नहीं हूँ, है ना, मैं पिचकता नहीं हूँ। क्यों मैं नहीं पिचकता हूँ? तो ये एक गिव रीजन तुमको आ सकता है। वी कॉन्स्टेंटली बेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन आवर हेड्स। ओके, फिर भी मैं पचकता क्यों नहीं हूँ, राइट। मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारे कैविटीज है, तुमको मालूम है, मेरे ब्रेन में क्रेनियल कैविटी है, राइट, अंदर थोड़ा खाली जगह है जिसमें ब्रेन रहता है। ओके, मेरे जहां पे हम लोग के लंग्स रहते हैं, जहां पे हार्ट रहता है, उसको बोलते हैं थोरासिक कैविटी। ठीक है, सो वहां पे भी खाली जगह है। हमारा पेट एब्डोमिनल कैविटी है ना। सो हमारे बॉडी में बहुत सारे कैविटीज है, तो हम तो पचक जाने चाहिए, है ना। फुग्गे को अगर तुम चारों बाजू से दबाओगे तो पचकता है ना वो, तो हम लोग क्यों नहीं पचकते? ये एक गिव रीजन तुमको पूछ सकता है। ठीक है, सो ये पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम लोग गिव रीजन जाएंगे 2 मार्क के लिए। ओके, सो नेक्स्ट वाला 2 मार्क के लिए हम लोग को गिव रीजन पूछेगा दैट वी डू नॉट गेट क्रश्ड अंडर वाटर एंड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम लोग के ऊपर इतना सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, फिर भी हम लोग क्यों क्रश नहीं होते? समंदर के नीचे में जाऊंगा तो भी इतना समंदर का प्रेशर होता है, वाटर अपने ऊपर बहुत ज्यादा होता है, फिर भी हम लोग क्यों नहीं पचक जाते, है ना। ठीक है, सो इसका आंसर क्या रहेंगे हम लोग? ओके, सो सबसे पहला हम लोग देंगे क्या? द कैविटीज इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो कैविटीज होती है, बहुत सारी कैविटीज होती है ना, क्या क्या बोला था मैंने? क्रेनियल, खोपड़ी वाली कैविटी, क्रेनियल, ये याद नहीं रखना है तुमको, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, क्रेनियल होती है। फिर जो छाती पे कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं? थोरैसिक, जहां पे अपना लंग्स और हार्ट है। फिर पेट वाला कैविटी को क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल। ठीक है, तो ऐसे कैविटीज होती है हमारी बॉडी में। द कैविटीज इन आवर बॉडी आर फिल्ड विद, पता है ना हमारे बॉडी में क्या क्या होता है? हमारे बॉडी में होता है एयर। ठीक है, तो एक तो ये, अच्छा, अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, तो कैसे दबाओगे, है ना। बाहर भी एयर प्रेशर है, अंदर भी एयर प्रेशर है, तो कैसे दबाओगे?
और सेकेंड वाला क्या करना है, आर्टरीज। आर्टरीज एंड वेन्स में क्या है, ब्लड आर फिल्ड विद ब्लड। ओके, आर्टरीज में कौन सा वाला ब्लड रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, और वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो लाल होता है ना, तो लाल दिखाएंगे इसको। और वेन्स में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नीला वाला। दैट्स व्हाई हमारे देखो नसें नीली दिखती है ना, देखा कभी, हाथ का नस देखो अपना ग्रीनिश ब्लू दिखता है, वो वेन है। आर्टरी एकदम अंदर होती है। सो आर्टरीज एंड वेन्स आर फिल्ड विद ब्लड। तो देखो हमारे बॉडी में एयर भी है और वाटर भी है। सो एयर प्रेशर को एयर प्रेशर कर लेगा काउंटर, वाटर प्रेशर को वाटर प्रेशर। देयरफॉर वी डू नॉट गेट crust under water and due to atmospheric pressure as the pressure is balanced. Okay, so therefore we do not get crushed as the pressure outside is balanced with the pressure inside। जो अपना बॉडी का प्रेशर है, अंदर ब्लड प्रेशर है, ठीक है, वो और बाहर वाला प्रेशर इक्वल हो जाता है। तो दैट्स व्हाई हम लोग पचकते नहीं, राइट। तुम लोग का अगर हाथ कोई ऐसा जोर से दबाता है और तुम लोग भी उसका हाथ उतने ही जोर से दबाओ तो पता है तुमको दुखेगा कम। क्यों? क्योंकि वो भी अप्लाई कर रहा है प्रेशर और तुम भी उतना ही इक्वली प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, राइट। तो पता है ना, दोनों साइड से फोर्स इक्वल इक्वल हो जाएगा तो नो इफेक्ट, है ना। सो इसके वजह से ये होता है, ठीक है। सबको समझा ये? यस सर। ओके, अब सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 10⁵ पास्कल है, राइट। बट जैसे जैसे हम लोग पहाड़ों पे चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये प्रेशर कम होता है, ठीक है। सो हमेशा याद रखना है कि प्रेशर डिक्रीजेस, ये तो टॉपिक अलग हो गया, ठीक है। सब जैसा पहाड़ है और ऐसा समंदर है, ओके। सो यहाँ पे प्रेशर जो रहेगा वो रहेगा कम, ठीक है, एट हाइट्स, एट अल्टीट्यूड्स। अल्टीट्यूड्स म्हणजे काय, हाइट, ओके। और सी लेवल पे प्रेशर रहेगा ज्यादा हमेशा। तो कितना रहता है, 101 इंटू 10⁵ पास्कल्स सी लेवल पे। ऊपर ऊपर जाएंगे तो कम कम होते जाता है, ठीक है। सो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं यहाँ पे, जहां पे मैं इधर ले लेता हूं हाइट मीटर्स में और यहाँ पे मैं ले लेता हूं प्रेशर, ठीक है। तो सपोज ये 100 बार्स प्रेशर है, ठीक है। तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगा, अभी देखो यहाँ पे 0 हाइट है, 0 हाइट है तो प्रेशर कितना है, 100 इंटू 10⁵, ठीक है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा, हाइट होगा 2000, हाइट होगा 6000, हाइट होगा 10,000 व्हाटएवर। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा ये प्रेशर है ना ऐसे नीचे आएगा, ओके। सो हाइट इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस, ये अलग से तुमको याद रखना है, ठीक है। तो होप तुमको समझ में आ रहेगा सारा का सारा चीज। सॉलिड एक्सर्ट्स प्रेशर, लिक्विड आल्सो एक्सर्ट प्रेशर एंड गैसेस आल्सो एक्सर्ट प्रेशर। लिक्विड और गैसेस क्योंकि फ्लो होती है इसके लिए हम लोग उनको बोलते हैं फ्लूइड्स, और फ्लूइड्स एक्सर्ट प्रेशर इन द कंटेनर, जिसमें भी उसको बंद करके रखो। कैसे? बिलो बॉटम ऑफ द कंटेनर में वो लोग प्रेशर करते हैं और आजू बाजू वॉल्स ऑफ द कंटेनर में वो प्रेशर करते हैं। ये जो प्रेशर वो लोग एक्सर्ट करते हैं कंटेनर पे वो हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सो होप सो आपको समझ में आया रहेगा ये छोटा सा कंसेप्ट, ठीक है। डन। तो फिर हम लोग अगले वाले सेशन में आगे करेंगे बायोन फोर्स क्या होता है और ये सब, ठीक है। सो देखते हैं। टिल देन बी सेफ, take care of yourself, take care of your parents, respect your elders,
ओके, सो बाय बाय. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.